देखिए, अब व्याप्ति के लिए हम कहाँ पहुंचे थे? सबसे पहले साध्य, अभाव, अधिकरण, वृत्तित्व, अभाव, 5 पदार्थों को लेकर हम चल रहे थे। अब इसमें साध्य अभाव का हम विशद विवेचन किए। केन संबंधेन, केन रूपेण, 2 चीज किए थे। केन संबंधने के लिए क्या किए थे? अब उसको बांधने के लिए केन संबंधने जो दोष एक हम चर्चा किए, उसके लिए क्या किए थे? काली, केन, केन इत्यादि संबंध में क्या निर्धारण किए थे? साध्यतावच्छेदक संबंधेन। केन रूपेण में, केन रूपेण अर्थात धर्मेण में, साध्यतावच्छेदक धर्मेण। ठीक है, तो साध्य भाव कैसा हुआ था? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न। हाँ वही साध्यतावच्छेद, बाद में परंपरा है कि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न मतलब साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न है। ठीक है, लेकिन अवच्छेदक तो वही है। अभी बोलते समय दोनों बोलो। साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्य निष्ठ प्रतियोगिता का भाव। इतना हुआ था साध्य भाव। साध्य निष्ठत्व क्यों देना है? तो वेदीकरण वाला हम चर्चा किए थे। ठीक है, और साध्यतावच्छेदक ये दोनों तो समझ के। अब देखो, अब साध्याभाव तो फिक्स हो गया, वो साध्याभाव को अधिकरण में केन संबंध में रखना है, ये चर्चा है। सबसे पहले देखो, संबंध कौन होता है? तो अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। अनुयोगी मतलब जो जहां जिसको रखते हैं ना हम, उसमें रहने वाला संबंध। जिसको राज पुरुष है, यहाँ षष्ठी अर्थ क्या है? स्वत्व। ठीक है, राज्ञ पुरुष में क्या है षष्ठी अर्थ? स्वत्व। इतना समझो, सरल है स्वत्व। तो राज्ञ स्वत्ववान पुरुष ये है। तो राज पुरुष, राजा का क्या है? स्व है, वो अपना है ना। राजा का पुरुष क्या है? अपना है। पुरुष क्या है? राजा का अपना है ना, स्व है। तो स्व मतलब राजा को पुरुष में ले जाना है, तो पुरुष क्या है? स्व है। तो स्व में रहने वाला धर्म क्या है? स्वत्व। वही क्या है? राजा का वहां तक जाने का संबंध है। समझे? देखो, अब हम यहाँ एक चित्र बनाए हैं कि एक घट पदार्थ कितने संबंध से कहाँ कहाँ रह सकता है, ये दिखाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है? विषयिता संबंध। इतना समझो पहले, कौन संबंध से कौन कहाँ रहता है, इतना है। विषयिता संबंध से कोई भी पदार्थ कहाँ रहता है देखना है। तो देखो, विषयिता संबंध हो गया, ये क्या हो गया? विषयिता मतलब संबंध से कौन कहाँ रहता है देखना है। विषयिता मतलब किसके पीछे तो लगा है? विषयी के पीछे तो लगा हुआ है। ठीक है, विषयी के पीछे तो लगाकर विषयिता बना है ना। ता तो एक ही है, तस्य भावस तो तलो है ना। तो विषयिता संबंध बोलोगे तो संबंध का जो तो हटा के देखेगा तो विषयी है। विषयी मतलब विषय अस्य अस्ति इति विषयी। विषय जिसका है, विषय किसका है? तो ज्ञान का है। तो विषयी कौन होता है? ज्ञान। ज्ञान, इच्छा इत्यादि सब सविषय पदार्थ विषयी होते हैं। तो विषयिता संबंध से कोई भी पदार्थ कहाँ रहेगा? विषयी में रहेगा। मतलब तुम्हारा देखो, एक घट है, घट विषयिता संबंध से रखना हो तो विषयिता दिखे ना, ता के पूर्व में रहेगा संबंध। यदि ता घटित है, ता तो घटित यदि संबंध है, तो ता और तो को हटा के जो बचेगा उसी में वो पदार्थ रहता है। ठीक है, विषयत्व बना दिया हम संबंध। विषयत्व संबंध से कोई भी पदार्थ कहाँ रहेगा? विषय में। विषयिता संबंध से विषय में, इसलिए विषयिता संबंध से कोई भी पदार्थ कहाँ रहेगा? विषय में, ज्ञान आदि में रहेगा। ठीक, एक समझ गए। और दूसरा है एक विषयता। विषयता संबंध से कोई भी कहाँ कहाँ रहेगा? विषय में। इतना भी स्पष्ट है ना। अब देखो, दूसरा एक संबंध सुने हो तुम, कालिक संबंध। ठीक है, जैसे कि तर्क भाषा शुरू किए ना, वहाँ क्या लिखा है? संयोग समवाय ही संबंध हो, ऐसे करके शुरू किए हैं। वहाँ 2 ही संबंध सबसे पहले बताए, संयोग और कालिक सालिक सब काल संयोग इत्यादि करके आता है। तो संयोग समवाय, इसी वजह से हम केवल आज संबंध के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो एक है कालिक संबंध है। कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ कहाँ रहता है देखना है। तो कालिक मतलब क्या है? काल आ रहा है ना, तो कालिक संबंध है। तो कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ काल में ही रहता है। ठीक, कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ कहाँ रहेगा? काल में। तो काल भी 2 प्रकार का है। देखो, एक तो हम बताते हैं ना महाकाल, मतलब प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, हेतु दिक सा एका आया है ना, सा चैका विभुई नित्या। ये तो काल के नहीं, ये तो दिक के लिए। अतीतादि व्यवहार हेतु काल, सचा एक करके एक काल बताते हैं ना। एक मतलब महाकाल, शिव जी मत समझना है, वही है लेकिन महाकाल। ठीक है, तो कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ महाकाल में रहता है। एक तो हो गया, फिक्स है ना, इतना हो गया। दूसरी बात है कि एक वाक्य है, जन्य मात्रम कालोपाधि ही, एक वाक्य है। समझे क्या बोले हम? जन्य मात्रम कालोपाधि। जन्य मात्र काल के उपाधियां होते हैं। मतलब देखो, एक जन्य है,
ठीक है, एक कोई काल में जन्य है ना, कोई भी पदार्थ काल में उत्पन्न होता है ना, तो काल का उपाधि ये भी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, काल हो गया। कालोपाधित्वाद अयमपि काल, समझे। काल के उपाधि मतलब क्या, उपाधि मतलब एक काल में ये उत्पन्न हुआ, तो ये इसका उत्पत्ति काल भी तो एक है, ये तत्त उपाधि एक काल है ना, तो काल का उपाधि ये हो गया, तो ये भी काल है, समझे। मतलब महाकाल एक हो गया, दूसरा उत्पन्न जन्य मात्र सब काल है, जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए वो सब क्या है, काल है। हम भी काल है, तुम भी काल हो। तो कोई भी पदार्थ कालिक संबंध से कहाँ रहता है, एक हो गया। इसमें भी जन्य मात्रम कालोपाधि ही ये भी एक है। दूसरा है नित्येषु कालिका योग, एक है, ठीक है। नित्येषु कालिका योग, कालिकस्य अयोगः, योग अर्थात संबंध, अयोग अर्थात असंबंध। कालिक संबंध से नित्य पदार्थ में कोई भी कुछ नहीं, मतलब कोई भी पदार्थ नहीं रहता है, ठीक है। अब जो बता रहे हैं ना एकदम फिक्स करना, इतने से पूरा तुम्हारा एकदम दृष्टि रहेगी। कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ नित्य में नहीं रहता है। अब देखो महाकाल तो नित्य है ना, सच एक विभु नित्य, तो महाकाल को छोड़कर ये बोलना चाहिए, क्योंकि महाकाल को छोड़ेंगे तो महाकाल में भी नहीं रहेगा, तो कालिक का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए महाकाल को छोड़कर कोई भी नित्य पदार्थ में कालिक संबंध से कोई भी वस्तु नहीं रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना नित्येषु मतलब नित्याधिकरणक कालिक संबंध से कोई इस पदार्थ का योग नहीं रहता है, लेकिन नित्य वस्तु तो कालिक संबंध से रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट, समझे। नित्य कालिक संबंध से कहीं नहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब नित्यों में कालिक संबंध से कोई नहीं रहता है, लेकिन नित्य कालिक संबंध से रह सकते हैं। कालिक संबंध से आत्मा यहाँ भी है, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। जन्य पदार्थ में कालिक संबंध से नित्य पदार्थ है, ये बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना। दो चीज, नित्येषु कालिका योग अर्थात नित्यों में कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ नहीं रहता है, लेकिन नित्य कालिक संबंध से अन्य में रह सकते हैं, इतना समझ गए। और काल मतलब क्या, एक उपाधि रूप काल, एक महाकाल। उपाधि रूप काल मतलब सब जन्य पदार्थ, जन्य साधारण सब क्या है, उपाधि रूप काल है। तो कालिक संबंध से कहाँ कहाँ रहता है, कौन नहीं रहता है, स्पष्ट हो गया। दूसरा है समवाय। समवाय के लिए एक कारिकावली वाला कौन सा है उस श्लोक को, घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणो विश्वादेश संबंधः समवायः प्रकीर्तितः। घटादीनां कपालादौ, ठीक है, घटादीनां कपालादौ यह संबंधः सह समवायः। घटादि मतलब घट यहाँ क्या है, उपलक्षण है। घट मतलब अवयवी पद, ठीक है, घट मतलब अवयवी, कपाल मतलब अवयव, अवयवियां जितने भी है वो सब अवयवों में किस संबंध से रहती है, कालिक समवाय संबंध से, ठीक है। तो घटादीनां कपालादौ। और दूसरा द्रव्येषु गुणकर्मणो हो, ठीक है, गुणकर्मणो ये षष्ठी है, तो द्रव्य में और गुण और कर्म के न संबंध है ना, समवाय संबंध है ना। द्रव्येषु गुणकर्मणो हो, और तेसु, तेसु करके तीनों को लेना है, द्रव्य गुण कर्मसु, तीनों में तेसु जाते हैं यह संबंध सोपी समवायः। द्रव्य गुण कर्म में जाति भी समवाय संबंध से रहती है। तेसु जाते च आया है ना, च से किसका करना है, तो नित्यों में विशेष भी किन संबंध में रहता है, समवाय संबंध से, ठीक है। तो ये श्लोक से समवाय संबंध वाला स्पष्ट हो गया, ये भी हो गया। तो समवाय संबंध से देखो, अब यहाँ एक घट को लिए थे, तो घट समवाय संबंध से कपाल में, घट कालिक संबंध से महाकाल में, और काल में, काल मतलब द्विविध काल, उपाधि रूप काल, नित्य काल, दोनों में। और घट विषयता संबंध से कहा, घट विषय ज्ञान में, ये हो गया। और संयोग संबंध आ गया चौथा। संयोग संबंध किसका होता है, द्रव्ययोः संयोगः, ठीक है। द्रव्यों के बीच में क्या होता है, संयोग होता है। ये मतलब पूरा द्रव्यों के बीच में बोलेंगे तो घट और कपाल भी तो द्रव्य है, समवाय संयोग होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए द्रव्य मतलब अवयवी, अवयव वाला, इसको छोड़कर मतलब ऐसा नहीं कि कपाल का कहीं अवयव, कपाल का कहीं संयोग नहीं होगा, लेकिन अवयवावयवी भाव में तो समवाय होगा, तदतिरिक्त क्या होगा, संयोग होगा, ठीक है। द्रव्ययोः संयोगः, तो एक घट संयोग संबंध से भूतल इत्यादि में है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, चौथा संबंध हो गया। पांचवा संबंध एक प्रसिद्ध है, तादात्म्य, ठीक है। तादात्म्य मतलब क्या है, इसका विग्रह बोलोगे तो तस्य आत्मा तदात्मा, तदात्मनो भावः तादात्म्यम, अपने में ही रहना। इसका मतलब देखो, तादात्म्य भी व्याकरण की दृष्टि से अलग है, वेदांत की दृष्टि से अलग है, यहाँ वाला अलग है। तो यहाँ वाला तादात्म्य क्या है, अभेद स्वरूप है।
अन्य अन्य भेद घटित भेद सहिष्णु भेद इत्यादि मानते हैं। यहाँ का तादात्म्य मतलब घट घट में केन संबंधेन है। ठीक है, ये क्यों मानना रहता है ऐसा, घट घट में क्या बताना है, तो हाँ, तो भेद करने के लिए, मतलब अन्योन्य भाव होता है ना, अन्योन्य भाव ये प्रतियोगिता केन संबंधावच्छिन्न होती है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होती है, तो उस स्थल के लिए तादात्म्य चाहिए। ठीक है, अन्य में तादात्म्य और यहाँ का तादात्म्य थोड़ा सा अलग है। ये जैसे कि हम लोग जो समवाय देख रहे हैं ना वेदांती वाली, उसको तादात्म्य के रूप में देखते हैं। मतलब गुण और गुणी गुणी में क्या संबंध से रहता है, तादात्म्य संबंध से। उनके मत में वो तादात्म्य क्या है, समवायात्मक है, पूरा सेम भी नहीं है कि तत्स्वरूप है, लेकिन यहाँ का तादात्म्य क्या है, अभेद रूप है। ठीक है, ये भी हो गया। तो घट तादात्म्य संबंध से घट में ही रहता है। दूसरा एक संबंध है व्यभिचारित्व संबंध, ये भी। ठीक है, क्या संबंध, व्यभिचारित्व। देखो बन्नी और धूम में क्या है, बन्नी धूम अव्यभिचारी है ना, धूम अव्यभिचारी, अव्यभिचारी है मतलब व्याप्ति है, व्याप्ति मतलब बन्नी जहाँ नहीं है वहां धूम नहीं रहता है, मतलब तदभाववद अवृत्ति है धूम, बन्य भाववद अवृत्ति धूम है, यही ना है। ये क्या है, साहचर्य, उल्टा होना, मतलब तदभाववद वृत्ति होना, वो जहाँ नहीं रहता है वहां रहना, इसको क्या बोलते हैं, व्यभिचारित्व संबंध बोलते हैं। देखो घट कहाँ है कहाँ नहीं है देखना है, व्यभिचारित्व संबंध से घट कहाँ है देखना है। ठीक है, घट का अधिकरण में, घटाधिकरण में न रहना, घट को ऐसे मत समझो, सरल एक बता देते हैं। जैसे कि सत्ता है मतलब जाति है, अभी हम पढ़े ना तेसु जाते, तो जाति कहाँ रहती है, द्रव्य कर्म में, तो स्वाभाववद अवृत्ति बोलना चाहिए ना। मतलब देखो सत्ता का अभाव जहाँ है, सत्ता कहाँ नहीं रहती है, सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में है, कहाँ नहीं है, तो सामान्य विशेष समवाय भाव में नहीं है, तो उसमें जाति रहती है, नहीं रहती है ना। जाति भी, सत्ता और जाति क्या है, तीनों द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहते हैं। तो सत्ता और जाति के बीच में देखो, अब सत्ता भाव के अधिकरण में न रहने वाला ऐसा कौन है, जाति कोई है। अब देखो सत्ता के अभाव के अधिकरण में रहने वाला ऐसा कौन होगा, देखो सत्ता का अधिकरण द्रव्य गुण कर्म तीन, ठीक है, सत्ता भाव का अधिकरण सामान्य आदि, उसमें रहने वाला सामान्यत्व, तो सत्ता सामान्यत्व में भी है, समझे। सत्ता कहाँ चला गया, सामान्यत्व में, कौन सा संबंध से, व्यभिचारित्व संबंध से। ठीक है, जल में देखो धूमर बनने में वाला है ना, देखो सत्ता, देखो बन्य भाववद अवृत्तित्व धूम में है ना, तो बन्नी का अव्यभिचारित्व कहाँ है, धूम में है। बन्नी का अव्यभिचारित्व मतलब बन्नी निरूपिता अव्यभिचारित्व, मतलब बन्य भाववद अवृत्तित्व धूम में है, ये हो गया व्याप्ति। इसका उल्टा व्यभिचारी होना, यत्र यत्र धूमः यत्र यत्र जलम तत्र तत्र बन्नी, ऐसा है नहीं है ना, यत्र यत्र जलम तत्र तत्र बन्नी, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ये देखो इसी को बोलते हैं व्यभिचारित्व संबंध। बन्य भाव कहाँ है, जलरथ में, वहां जल है, तो बन्य भाववद जलरथः तद्वृत्तित्वं जले अस्ति, तो ये क्या हो गया, व्यभिचारित्व संबंध। अब व्यभिचारित्व मतलब व्याप्ति वाला, व्यभिचारित्व मतलब उल्टा, मतलब व्याप्ति का उल्टा संबंध, ये भी एक संबंध है। ये क्यों दिए हम इतना ये बेकार वाला, तो परंपरा संबंध बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, स्वाभाववद वृत्तित्व एक आ गया, व्याप्ति पढ़े थे स्वाभाववद अवृत्तित्व, लेकिन यहाँ क्या आ गया, स्वाभाववद वृत्तित्व। देखो अब घट का देखना हो तो घटा भाव कहाँ है, घटा नदीकरण देश में है, घटा नदीकरण देश में रहने वाला कोई भी पदार्थ क्या होगा, घट का व्यभिचारी होगा, यही ना होगा, स्वाभाववद में वृत्ति वाला संबंध है, ऐसा होगा। तो ये हो गया। अब विषयता संबंध इसलिए हम रखे कि विषयता संबंध से कोई भी पदार्थ विषय में रहता है, लेकिन घट तो सविषय पदार्थ है नहीं, इसलिए इसको अलग हम क्यों रखे, क्योंकि वो विषयता संबंध से ज्ञान ही कहीं रहता है, ज्ञान आदि जो सविषय पदार्थ है वही विषयता संबंध से विषय घट में रहते हैं। घट विषय ज्ञान कहाँ रहेगा, विषयता संबंध से घट में। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 संबंध मिल गए। ठीक है, विषयिता, विषयत्व, कालिक, समवाय, संयोग, तादात्म्य और व्यभिचारित्व मतलब हाँ, व्यभिचारी मतलब कोई भी परंपरा संबंध, बहुत सारे जितने भी हो सकते हैं, स्वाश्रय, आश्रयत्व, स्वाश्रय, वृत्तित्व इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं, इतने सारे संबंध हमारे पास है। तो किस संबंध से सात्या भाव का अधिकरण लेना है, ये चर्चा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अभाव है तो सबसे पहले सात्या भाव से अधिकरण के न संबंधेन में अभावस्येद स्वरूपेण, स्वरूप संबंध से अभाव लेंगे। ठीक है, अब देखो स्वरूप संबंध नहीं रखते तो क्या दोष होता है, ये देखकर फिर इसको हम वो करेंगे। अब क्या हो गया, साध्य भाव मतलब पूरा बोलो, साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यता अवच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव,
ये हो गया पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ वन्य भाव हो गया। वन्य भाव का अधिकरण के न संबंध लेना है, इसमें स्वरूप यदि नहीं बोलेंगे सामान्यतया, ये न के न संबंध न बोलेंगे तो देखो वन्य भाव कालिक संबंध से कहाँ रह सकता है? काल में। काल मतलब दो प्रकार के, एक महाकाल, एक जन्य उपाधि रूप काल। तो पर्वत भी वन्य भाव का अधिकरण है या नहीं, अब बताओ। कालिक संबंध से पर्वत भी तो जन्य है, तो कालिक संबंध से वन्य भाव पर्वत में रहेगा या नहीं? हाँ, तो साध्य भाव का अधिकरण क्या हो गया? पर्वत। साध्य संयोग संबंध है ना, साध्य वन्य भी पर्वत में है, ठीक है, और साध्याभाव कालिक संबंध से फिर वही है, फंस गए ना। तो साध्याभाव का अधिकरण ही पर्वत हो गया। तन निरूपित वृत्तिता का अभाव होना चाहिए, लेकिन तन निरूपित वृत्ति तो ही तो फंस जाएंगे ना। इसीलिए क्या करना है, अभाव का के न संबंध है ना, स्वरूप संबंध है ना। देखो स्वरूप संबंध है मतलब वन्य भाव स्वरूप संबंध से कहाँ होता है, तो जो प्रतियोगी जहाँ नहीं रहता है ना, तदभाव स्वरूप संबंध से वहीं रहता है। मानो प्रतियोगी कौन है वन्य भाव का? वन्य। वन्य प्रतियोगी के न संबंध है ना अधिकरण में है, संयोग संबंध। तो संयोग संबंध है ना वन्य जहाँ नहीं रहता है वहीं तदभाव स्वरूप संबंध से रहता है, समझे। सम्यक संबंध से वन्य कहाँ नहीं है? जलरज इत्यादि में नहीं है, वहाँ क्या है? स्वरूप संबंध से वन्य भाव है। तो वन्य भाव का अधिकरण पर्वत क्या है, महानस इत्यादि नहीं हो सकते, जलरद आदि ही होंगे। उसमें तो धूम वृत्ति नहीं है, तो अवृत्ति तो धूम में जाएगा, काम बनेगा। इसलिए अभाव क्या करना चाहिए? स्वरूप संबंध से बोलना चाहिए। अब देखो एक फिर फंसा देंगे, स्वरूप संबंध से आप बोलोगे तो फंसोगे कहाँ? जैसे पर्वतो वन्यमान धुमाते होता है, उसी प्रकार से जलरद धूमा भाववान वन्य भावात, ये भी तो होता है। जलरद क्या है? धूमा भाव वाला है, वन्य भाव होने के कारण, ठीक है। अन्वय साधनम व्याप्यम साध्यम व्यापकमिष्यते, साध्या भावोन्यथा व्याप्यो, और व्यापक साधनात्यय, तर्क भाषा पढ़े हो ना। अन्वय में क्या होता है? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य कर रहे, तो जो व्याप्य होता है वो साधन होता है, और व्यापक क्या होता है? साध्य होता है। लेकिन व्यतिरेक करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो व्याप्य का अभाव व्यापक हो जाता है। व्याप्य कौन था? धूम, उसका अभाव धूमा भाव, वो व्यापक हो गया, मतलब वो साध्य होगा। और व्यापक वन्य था, उसका अभाव व्यापक साधनात्यय, ठीक है, साधन का अत्यय, मतलब हेतु का अभाव ही क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। और व्याप्य साध्याभाव, ये है ना। तो देखो स्थल क्या हो गया अब? जलरद धूमा भाव वाला है वन्य भाव होने के कारण। ऐसे स्थल में साध्य क्या है? यहाँ धूमा भाव, ठीक है, जलरद धूमा भाववान वन्य भावात, यहाँ साध्य क्या है? धूमा भाव। साध्या भाव क्या होगा? धूमा भावा भाव, किम रूप है वो? उसका स्वरूप संबंध से अधिकरण मिलेगा, वो तो सम्यक संबंध से रहता है, द्रव्य है। फंसोगे यदि यहाँ स्वरूप संबंध नहीं दोगे तो कहाँ फंसोगे? पर्वतो वन्यमान धुमात में। पर्वतो वन्यमान धुमात में कालिक संबंध से लेकर दोष होगा, ठीक है। और वहाँ इसको बोलते हैं उभयतः पासारज्जु, स्वरूप संबंध का निवेश नहीं करेंगे तो अन्वय व्याप्ति स्थल में दोष, और स्वरूप संबंध का निवेश करेंगे तो व्यतिरेक व्याप्ति स्थल में दोष, फंसेंगे। अब हमको क्या करना है? मध्य मार्गी होना है, बीच से कोई रास्ता निकालना है, वो रास्ता हम कल निकाल लेंगे, ठीक।